ये कहानी एक साधारण परिवार की असाधारण बेटी की है, जिसने अपने जुनून और मेहनत के बल पर वह कर दिखाया जो उसके परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी है बीनू की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता रामलाल चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। बीनू का परिवार साधारण था, लेकिन उनकी सोच और सपने असाधारण। रामलाल सुबह से लेकर देर रात तक दुकान पर काम करते थे। उनकी दुकान गांव के चौपाल के पास थी, जहां लोग बैठकर चाय पीते और गपशप करते। बीनू जब भी अपने पिता को इतनी मेहनत करते देखती, उसका दिल भर आता। वो सोचती, क्या मेरे पापा हमेशा यही काम करते रहेंगे? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे उनका संघर्ष खत्म हो जाए? लेकिन इन सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिलता। बीनू बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसके अध्यापक भी उसकी लगन और प्रतिभा से प्रभावित थे। लेकिन गांव के माहौल में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने की प्रथा नहीं थी। लोग कहते, लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा, आखिर में तो उन्हें रसोई ही संभालनी है। पर रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री ने इन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने ठान लिया कि वे बीनू को पढ़ाएंगे और उसके सपनों को पंख देंगे। जब बीनू ने 10वीं की परीक्षा टॉप की, तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग रामलाल की दुकान पर आते और कहते, रामलाल, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, हमारी बेटियां भी उससे प्रेरणा लेंगी। रामलाल की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ी जब बीनू ने 12वीं के बाद इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग बातें बनाने लगे, रामलाल चाय बेचते बेचते अब अपनी बेटी को इंजीनियर बनाएगा। बड़े शहरों में पढ़ाई कितनी महंगी होती है, ये जानते भी हो। रामलाल परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बीनू का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दुकान के समय में और इजाफा कर दिया। वे सुबह जल्दी उठते और रात देर तक दुकान खोलते। बीनू को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये सुनकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बढ़ गईं। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्चा और किताबों की कीमत, ये सब रामलाल के लिए बड़ी चिंताओं का कारण बन गए। बीनू ने ये सब देखा और समझा। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करेगी, ताकि अपने पिता का बोझ हल्का कर सके। कॉलेज में रहते हुए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वह दिन में पढ़ाई करती और रात में छोटे बच्चों को पढ़ाती। 4 साल के कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद बीनू ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह नौकरी उसकी जिंदगी और उसके परिवार के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। नौकरी लगने के बाद जब बीनू पहली बार गांव लौटी, तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। गांव के लोग, जो कभी उसके पिता का मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ कर रहे थे। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। बीनू ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने पिता की चाय की दुकान को एक बड़ा रेस्टोरेंट में बदल दिया। उसने दुकान का नाम रखा रामलाल टी हाउस। ये जगह अब गांव के लिए एक नई पहचान बन गई। बीनू ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा लाइब्रेरी भी खोला, जहां वे आकर पढ़ाई कर सकते थे। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि गांव की लड़कियों को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। आज बीनू न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस हो, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। उसकी कहानी ने हर उस लड़की को नई उम्मीद दी, जो अपने सपनों को सच करने की चाह रखती थी। ये कहानी सिर्फ बीनू की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है, जिसने समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बनाई। ये साबित करती है कि यदि माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करें और उनका समर्थन करें, तो वे चमत्कार कर सकते हैं। बीनू का सपना अब पूरा हो चुका था, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने गांव और समाज को बदलने का बीड़ा उठाया, और उसके इस सफर ने उसे एक मिसाल बना दिया। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।